प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम कुर्सी को लेकर दो दिग्गजों में लड़ाई हो रही है, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में जो लड़ाई देखने को मिल रही है, या सिंधिया, या अगर हम बात करें जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के बीच में जिस तरीके का मामला चल रहा है, इसमें देखिए ये कहा जा रहा है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम कुर्सी की जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो बहुत बड़ा जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं होता नजर आएगा बीजेपी में। क्योंकि सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कहीं ना कहीं बुरे फंसते चले जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की बात करें तो फिलहाल वो फैसला नहीं कर पा रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिंधिया को ऑफर दिया जा रहा है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। सीएम कुर्सी की लड़ाई में सिंधिया शिवराज फंस रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया की निजी जिंदगी पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ने की तैयारी कर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिंदगी पर खुलासा क्या है, देखिए एक रिपोर्ट। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और ग्वालियर के सिंधिया राजघराने के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया अकूत संपत्ति के मालिक हैं। ये जानकारी उनके द्वारा मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान उनके द्वारा भरे हलफनामे से मिलती है। मार्च 2020 में दायर हलफनामे के मुताबिक सिंधिया की कुल चल संपत्ति 3,59,31,900 रुपए की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव के हलफनामे में पैतृक चल संपत्ति 45,24,00,000 रुपए बताई, जबकि उनके पास कुल पैतृक अचल संपत्ति 2,97,00,00,000 रुपए की है। सिंधिया के पास 1,81 करोड़ की पैतृक कृषि योग्य भूमि है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विभिन्न बैंकों में काफी जमा पूंजी भी रखी है। उन्होंने 30,22,82,052 रुपए की बैंक डिपॉजिट किए हैं, जबकि पत्नी के पास 66,24,92,000 रुपए, बेटे के नाम 12,14,622 रुपए और बेटी के नाम 22,91,14,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास 12,67,05,183 रुपए कीमत का सोना और 16,34,94,692 रुपए की चांदी है। यह सोना और चांदी उन्होंने विरासत में मिली है। अपने दर्शकों को बताएं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 12 दिसंबर 1994 को प्रियदर्शनी राजे से शादी की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शनी के 2 बच्चे हैं। उनके बेटे का नाम महान आर्यमान सिंधिया, वहीं बेटी का नाम अनन्या सिंधिया है। हाल ही में वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके कुछ दिन बाद उन्हें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का पद मिला था और वो अभी भी इस पद को संभाल रहे हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात बने हैं, सीधे सीधे तौर पर जो स्थिति बनी है, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताती है, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बताती है कि क्या आने वाले वक्त में, क्या आने वाले समय के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया वाकई मुश्किल में दिखते नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि फिलहाल जो स्थिति इस वक्त की बन रही है वो ये कहीं ना कहीं बताती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, अगर चुनाव से पहले बीजेपी का साथ छोड़ते हैं, कांग्रेस की तरफ चले आते हैं, तो एक बहुत बड़ा जो है वो फेरबदल होता नजर आएगा। और क्या वाकई ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर बीजेपी छोड़ते हैं तो कांग्रेस में सीएम पद की जिम्मेदारी उन्हें मिल पाएगी? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।